एपिसोड की शुरुआत होती है नोबिता के घर से, जहां नोबिता की मॉम डोरेमोन और नोबिता को डांट रही होती है कि उन्होंने अपना रूम बहुत गंदा कर रखा है। तो नोबिता की मॉम उन्हें कहती है कि मेरे आने तक ये सब साफ होना चाहिए, और नोबिता की मॉम के जाने के बाद डोरेमोन अपना काम करने लग जाता है। लेकिन नोबिता को कोई चीज मिलती है जिसको देखने के बाद वो काफी उदास हो जाता है, जो कि होती है एक लड़की की जूती। ये देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं अकेले ही काम करूँगा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तो डोरेमोन नोबिता को देखता है कि वो काफी उदास लग रहा था, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो नोबिता कहता है कि मेरी इस जूती से काफी ज्यादा पुरानी यादें जुड़ी हैं, और जब भी मुझे पुरानी यादें याद आती हैं मैं काफी उदास हो जाता हूँ। तो डोरेमोन पूछता है कि आखिर ये जूता है किसका? तो नोबिता उसे बताता है कि ये एक लड़की का जूता है जिसका नाम है नोनचेन। फिर नोबिता बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। नोनचेन नोबिता की बचपन की फ्रेंड थी, जो कि नोबिता की पड़ोसी भी थी, और नोनचेन और नोबिता काफी अच्छे दोस्त भी थे, जो कि दिन भर खेला करते थे। नोनचेन नोबिता की हर काम में मदद भी किया करती थी। नोबिता और नोनचेन दिन भर खेला करते थे। एक दिन ये दोनों घर घर खेल रहे थे, जहाँ पर नोबिता को ऑफिस जाना था। तो नोबिता नोनचेन को गुड बाय कहकर ऑफिस चला जाता है। तो तभी रास्ते में नोबिता को जियान और सुनियो मिलते हैं, जो उस टाइम में भी काफी ज्यादा बदमाश थे। वो नोबिता का मजाक बनाते हुए कहते हैं कि क्या तुम दिन भर लड़कियों की तरह घर घर खेलते रहते हो? तुम लड़का होकर एक लड़की के साथ खेलते हो, मतलब तुम भी एक लड़की हो। नोबिता को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो कहता है कि मैं एक लड़का हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि अगर तुम लड़के हो तो हमें साबित करके दिखाओ। तो नोबिता कहता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो वो कहते हैं कि तुम्हें नोनचेन का एक जूता लाना होगा। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम तुम्हें मान जाएंगे कि तुम एक लड़के हो। नोबिता भी उनकी बातों में आ जाता है और बहुत हिम्मत करके नोनचेन के पास चला जाता है। तो नोनचेन उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? लेकिन नोबिता उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। नोनचेन को लगता है कि नोबिता उससे गुस्सा है, इसीलिए वो नोबिता को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। नोनचेन नोबिता से पूछने ही लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है? इतनी देर में ही नोबिता टेबल पर पड़े सामान को इधर उधर करने लगता है, जिसे देखकर नोनचेन बहुत ज्यादा रोने लगती है, और ये देखकर नोबिता को बहुत बुरा लगता है। लेकिन जियान और सुनियो से कहते हैं कि जल्दी से उसका एक जूता लेकर वहाँ से भागो, और नोबिता फिर से उनकी बातों में आकर उसका जूता लेकर वहाँ से भागने लगता है। नोबिता नोनचेन का जूता लेकर बाहर आता है, तो जियान और सुनियो से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन नोबिता को बहुत बुरा लग रहा होता है, और नोबिता दिन में एक बार भी घर नहीं जाता। नोबिता शाम तक बाहर ही रहता है, और नोबिता को लग रहा होता है कि नोनचेन ने सबको घर में बता दिया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया। अब नोबिता रात को घर के बाहर खड़ा होता है, तो वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है, जो कि नोबिता से कुछ भी नहीं कहती। और ये देखकर नोबिता को पता लग जाता है कि नोनचेन ने किसी को भी कुछ नहीं बताया, और अब तो नोबिता को और भी बुरा लगने लग जाता है कि मैंने नोनचेन के साथ ठीक नहीं किया। अब नोबिता दूसरे दिन उसके घर जाता है, तो वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि नोनचेन काफी ज्यादा बीमार हो चुकी थी, जिस वजह से वो घर से बाहर नहीं आ रही थी। अब एक हफ्ता बीत जाता है और नोबिता स्कूल से घर वापस आ रहा होता है, तो उसे घर आकर पता लगता है कि नोनचेन यहाँ से जा चुकी है, और वो नोनचेन के घर के बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ये देखकर नोबिता बहुत रोने लगता है, और उसको हमेशा के लिए रिग्रेट्स रह जाते हैं कि उसने नोनचेन के साथ ठीक नहीं किया। तो अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर नोबिता कहता है कि मुझे अभी तक उस बात का बहुत अफसोस है, और जब भी मैं ये बात याद करता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मैं नोनचेन से माफी मांग पाता। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम चाहो तो हम अभी भी नोनचेन के पास जाकर उससे माफी मांग सकते हैं। तो नोबिता कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो डोरेमोन उससे कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे पास टाइम मशीन है। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है, और अब डोरेमोन और नोबिता मशीन में बैठकर उस टाइम में चले जाते हैं जब नोनचेन जाने वाली थी, जहाँ पर वो देखते हैं कि नोनचेन एक कमरे में बैठी हुई थी, और ये देखकर मालूम होता है कि वो किसी का वेट कर रही है। तो तभी वहाँ पर नोनचेन की मॉम आकर उसे कहती है कि क्या तुम जाने के लिए तैयार हो ना? तो नोनचेन कहती है नहीं, मुझे नोबिता से मिलकर जाना है। तो नोनचेन की
मॉम कहती है कि नोबिता से तुम अभी नहीं मिल सकती क्योंकि वो अभी स्कूल गया हुआ है। तो नोनचन उदास होकर वहाँ पर बैठ जाती है। अब नोनचन की मॉम जैसे ही वहाँ से जाती है तो नोबिता दरवाजा खोलकर नोनचन के पास अंदर आ जाता है और नोबिता उसे देखकर कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं। ये देखकर वो नोबिता से डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, और वो वहाँ से भाग जाती है। तो तभी डोरेमोन नोबिता के पास आता है और उसे पकड़कर बाहर ले आता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुम बड़े हो गए हो और नोनचन सिर्फ छोटे वाले नोबिता को ही जानती है। तो नोबिता कहता है कि मैं कैसे उसके पास जाऊं। तो डोरेमोन टाइम क्लॉथ निकालता है जिससे नोबिता छोटा हो जाता है और नोबिता नोनचन के पास चला जाता है। ये देखकर नोनचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नोबिता उसे देखकर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तो नोनचन उससे कहती है कि मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं हुई हूँ और जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। नोबिता नोनचन को उसका जूता वापस करता है और साथ ही में उसको बहुत सारी चॉकलेट्स भी देता है, जिसे देखकर नोनचन बहुत खुश हो जाती है। अब नोनचन नोबिता को एक बक्सा देती है जिसमें बहुत सारे खिलौने थे, जिससे नोबिता और नोनचन खेला करते थे। तो नोनचन नोबिता से कहती है कि इसको तुम हमेशा अपने पास रखना, इससे तुम मुझे याद कर पाओगे। नोबिता उसे खुशी खुशी अपने पास रख लेता है और फिर वो टाइम आ ही जाता है जब नोनचन वहाँ से जाने वाली थी। नोनचन की फैमिली नोबिता की फैमिली को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है और कार की विंडो से नोनचन लास्ट बार नोबिता को गुड बाय कहती है। नोनचन के जाने के बाद नोबिता को बुरा तो लगता है लेकिन उसको खुशी भी होती है कि उसने नोनचन से माफी मांग ली। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। ये कहानी है डोरेमोन और नोबिता की स्पेस में जाके एक प्लेनेट को बचाने की, जिसपे अंतरिक्षी लुटेरों का राज था। तो कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप से जहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स अर्थ पे गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे जहाँ नोबिता कुछ लोगों से गन फाइटिंग कर रहा होता है। वो लोग बहुत सारे थे पर नोबिता फिर भी एक एक करके सबको मार गिराता है। फिर लास्ट में उनका गैंग लीडर सामने आता है और आगे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं बहुत तेज हूँ। तो नोबिता कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ, और उसके फायरिंग करने से पहले ही नोबिता उसे भी गिरा देता है। तभी नोबिता को डोरेमोन की आवाज आती है और वो बाहर निकल के डोरेमोन को थैंक्स कहता है उसे इतने बढ़िया फ्यूचर गेम देने के लिए। डोरेमोन कहता है नहीं, पर मैंने तो इसे नहीं मंगवाया, लगता है उन्होंने गलत पार्सल कर दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसे वापस कर दूंगा। नोबिता कहता है क्या वापस करोगे? नहीं, मुझे एक बार लास्ट खेलने दो ना प्लीज। नोबिता के जीत करने पर डोरेमोन उसे खेलने देता है और नोबिता डोरेमोन को भी उस गेम में लेके चला जाता है। नोबिता और डोरेमोन वापस उसी जगह पे पहुंचते हैं और डोरेमोन बोलता है वाह, ये तो सच में कमाल है। तभी वहाँ बगल के घर से एक लड़की बाहर आती है और कहती है तो तुम ही हो ना जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है? नोबिता कहता है हाईएस्ट स्कोर? वो लड़की कहती है हाँ, मेरा नाम आइडिया है और मैंने ही अपने स्पेसशिप से अर्थ बहुत सारे जगह अच्छे खिलाड़ी ढूंढने के लिए ये गेम भेजी थी और उसमें से तुम्हारा सबसे हाईएस्ट स्कोर है नोबिता। नोबिता ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर आइडिया उन्हें बताती है कि कैसे उसके प्लेनेट पर अंतरिक्षी लुटेरों का राज है और उनको वहाँ से भगाने के लिए उसे नोबिता की मदद चाहिए। डोरेमोन नोबिता को ऐसा करने से मना करता है पर नोबिता डोरेमोन को बताता है कि चूंकि उसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है तो वो कोई भी लेवल आसानी से पार कर सकता है। फिर नोबिता और डोरेमोन दोनों मान जाते हैं और फिर एक स्पेसशिप आकर उस गेमिंग बॉक्स को उठा करके ले जाती है, जिससे नोबिता और डोरेमोन उनके स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं। आइडिया उन्हें बताती है कि उनके पूर्वज कुछ साल पहले ही इस प्लेनेट पर आए हैं क्योंकि उनका पुराना प्लेनेट पूरी तरह से खत्म हो चुका था और ये प्लेनेट भी बहुत ही जल्द खत्म होने वाला था। नोबिता आइडिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी वो लोग एक बहुत बड़े स्पेस फ्यूल स्टेशन पे पहुंचते हैं जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फाइट कंपटीशन हो रही थी। यहाँ से भी आइडिया को एक बहुत ही बड़ा फाइटर चाहिए
चाहिए था जो कि उनकी उस लड़ाई में मदद कर सके। वो लोग उसके अंदर जाते हैं जहाँ पे 3 लोग एक फोटो को देखते हुए बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक बोलता है कि हाँ ये वही है, मगर तुम इसका कभी चेहरा नहीं देख पाओगे। वो लोग उसको पकड़ के स्पेस पुलिस को देने की प्लान कर रहे थे। तभी एक बहुत बड़ा एलियन उस फोटो वाले इंसान के पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ही हो ना, और वो उसे मारने ही वाला होता है कि वो उसे उठा के दूर फेंक देता है और अपने लॉन्ग ग्रीन हैंड से उसे मार गिराता है। इतने में स्पेस पुलिस वहां आ जाती है और उसे पकड़ना चाहती है। वो दोनों तरफ से स्पेस पुलिस से घिर जाता है। तभी आइडिया उसकी मदद करती है वहां से भागने में और उसे अपने स्पेसशिप पे लेकर वहां से चली जाती है। वो उन लोगों से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। आइडिया उसे सब चीज बताती है। वो कहता है पर इससे मुझे क्या मिलेगा। आइडिया उसे स्पेस रुपीज देने की बात करती है और फिर वो मान जाता है। तभी पीछे से वो 3 भी निकलते हैं और आइडिया की मदद करने की बात करते हैं। वो अपने आप को अंतरिक्ष का सबसे बढ़िया खिलाड़ी बताते हैं, सुनीलर, सुजीलर और जाइलर। इधर उस बंदे का नाम होता है लॉरियर। वो लोग आइडिया के शहर पहुंचने वाले होते हैं। इधर वो तीनों अभी भी प्लान बना रहे होते हैं कि लॉरियर को कैसे पकड़ा जाए। वो लोग आइडिया के शहर पहुंचते हैं जहाँ पे एक आदमी जो कि उस शहर का मेयर होता है और आइडिया का पिता होता है उनकी स्वागत करता है और उन्हें खाने के लिए ले जाता है। यहाँ पे मेयर वहाँ के सभी लोगों से बताते हैं कि ये अंतरिक्ष के सबसे बढ़िया खिलाड़ी हैं और ये यहाँ के गैंग से लड़ने में इनकी मदद करने आए हैं, तो तुम लोग को भी इनकी मदद करनी चाहिए। और उनमें से एक आदमी खड़ा होकर मना कर देता है कि नहीं, हम उनसे नहीं लड़ सकते, और सभी लोग वहाँ से मना करके चले जाते हैं। आइडिया उन सबसे बहुत रिक्वेस्ट करती है पर वो लोग नहीं मानते। तभी नोबिता आइडिया को उस पर विश्वास दिलाता है कि वो उनकी हेल्प करेगा। तभी वो लोग जिनका उस प्लेनेट पर कब्जा था अपनी गैंग लेकर आ जाते हैं। इधर वो तीनों भाग जाते हैं। नोबिता, डोरेमोन और लोरा उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नोबिता उनके आगे आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग हार मान लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी नोबिता उनमें से 1-2 की गन गिरा देता है तो वो लोग उधर से भी फायरिंग करने लगते हैं। नोबिता सच में का गोली चलता हुआ देख आकर डोरेमोन से कहता है कि ये तो बस गेम है ना। तभी ऊपर से एक बोट डोरेमोन के ऊपर गिरती है और उसे सच में चोट फील होता है। डोरेमोन कहता है कि नहीं, ये सब रियल में हो रहा है, हम सब तो अब फंस गए हैं। इधर लोरार अपनी शक्तियों से उनसे फाइट कर रहा होता है पर उनसे फाइट करते करते उसे भी गोली लग जाती है। डोरेमोन एक रस्सी से उसे पकड़ के खींचता है पर वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो गैंग इन सबको 3 दिन में शहर को खाली करके जाने का वार्निंग देके चला जाता है। वो लोग लोरार को उठाने का कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी आके नोबिता पे गन पॉइंट कर देता है। नोबिता पे गन पॉइंट करके वो जैसे ही फायर करता है उसकी बुलेट काफी ज्यादा स्लो होके आती है। नोबिता पूछता है ये तुमने किया डोरेमोन? डोरेमोन कहता है ये है तो मेरे जैसे गैजेट से ही हुआ, पर मैंने नहीं किया, ये किसी ने भी किया हो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से निकलो। डोरेमोन और नोबिता बेहोश पड़े लॉरियर को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर वो गैंग का बदमाश उनको गायब देख के चक्कर खा के गिर जाता है। फिर इधर हम सुजिलर और उसकी टीम को देखते हैं जो ड्रम से निकलते हैं डाकुओं के जाने के बाद। पर जाते जाते डाकुओं ने कुछ घरों को जला दिया था और 3 दिन में शहर को खाली करने की धमकी भी दी गया था। सुनीलर कहता है वैसे भी जब हम यहाँ से जाने ही वाले हैं तो क्यों ना जाते जाते इस शहर की बैंक तिजोरी को भी खाली कर दिया जाए। ये प्लान बना के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कमेटी मेंबर का प्रेसिडेंट कुछ लोगों को लेकर मेयर के पास आता है और इन सब आगजनी की वजह बाहर से आए लोगों को बताता है और उन सब को डाकुओं को सौंपने की बात करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डोरेमोन लॉरियर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ आइडिया आती है जो लॉरियर को पट्टी लगा रही होती है। नोबिता उदास होकर कहता है कि मैं तो इसे बस गेम का पार्ट समझ रहा था, पर तो ये रियल लड़ाई है। डोरेमोन कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये डाकुओं को जो चाहिए वो लेकर क्यों नहीं चले जाते हैं। तभी उनको आइडिया बताती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा हरा भरा पेड़ है, ये लोग उसे ही काटना चाहते हैं। तभी लॉरियर उठ के बताता है कि यहाँ सभी जगह बंजर और पत्थर सिर्फ है, इस जंगल का यही सबसे बड़ा पेड़ है जो सबको जीवन देता है, इसीलिए बहुत कीमती है। इधर वो प्रेसिडेंट लोगों को कह रहा था कि हमें इस शहर को बहुत जल्द खाली कर देना चाहिए, इसी में हम सबकी भलाई है। तभी आइडिया वहाँ आकर बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी इस शहर और उस पवित्र पेड़ को छोड़कर। मेयर और लॉरियर भी आइडिया के साथ रुकने और उन डाकुओं से सामना करने की बात करते हैं, पर उन लोगों में से किसी का भी हिम्मत नहीं होता कि उनके साथ रह पाए। इधर डोरेमोन और नोबिता अभी तक इस सदमे में थे कि वो एक गेम में नहीं बल्कि एक असली जंग के बीच में है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुजिलर और उसकी गैंग उस शहर की तिजोरी खोलने आए हुए होते हैं। जैसे ही तिजोरी का दरवाजा खुलता है उसमें से एक और दरवाजा होता है। सुजिलर कहती है कि पक्का खजाना बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए इन्होंने एक और दरवाजा लगा रखा है। सुबह होती है, डोरेमोन और नोबिता छुपकर आइडिया, मेयर और लॉरियर की बातें सुन रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि उन्हें डाकुओं के लिए जाल बिछाना होगा क्योंकि वो लोग इतने कम हैं और उन डाकुओं का सामना नहीं कर सकते। डोरेमोन नोबिता को एक इनविजिबल क्लॉथ देता है जिससे कि वो सेफ रहे और जाकर के आइडिया और मेयर को कुछ गैजेट्स देता है जिससे कि वो उनकी लड़ाई में मदद कर सके। सभी लोग जाल बिछाने में लग गए थे और नोबिता यह घूम घूम कर देख रहा होता है। वो देख रहा था कि कुछ लोग शहर छोड़कर भी जा रहे हैं। तभी चलते चलते उसे खिड़की पे कुछ आवाज
आवाज आती है वो झांक कर देखता है तो वहाँ पर उन्हीं लुटेरों का गैंग रहता है जो कि उस कमेटी मेंबर के प्रेसिडेंट से बात कर रहे होते हैं। कमेटी मेंबर का प्रेसिडेंट पैसों के लिए उन डाकुओं से मिला हुआ होता है और उनसे कल फिर आने को कहता है जिससे वो आकर यहाँ के लोगों को डरा सके और यहाँ से भगा सके। नोबिता ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है जिससे उसकी इनविजिबल क्लॉथ भी हट जाती है। नोबिता उस डाकू को चिढ़ा रहा होता है कि उसे कोई नहीं देख सकता। तभी वो डाकू उसे पकड़ने बोलता है क्योंकि उसने उसकी सारी बातें सुन ली होती हैं। नोबिता डर से इधर उधर भागने लगता है। तभी उसकी मदद एक नकाब पोस्ट करती है जिससे नोबिता बच जाता है। इधर सुजिलर और उसकी टीम अभी तक दरवाजे के अंदर दरवाजा ही खोल रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह और डाकू फिर से आते हैं। डोरेमोन के बिछाए गैजेट से उन्हें जोर का झटका लगता है। डोरेमोन मेयर डाकुओं से सामना कर रहे होते हैं। इधर नोबिता डर से एक घर के पीछे छिप के सब देख रहा होता है। डोरेमोन के गैजेट्स भी उन डाकुओं का खूब मजा चखा रहे थे और इधर शहर के लोग ये सब घर में से ही देख रहे होते हैं। सुजिलर दरवाजा खोलते खोलते परेशान हो गए थे। तभी उन्हें गोलियों की आवाज आती है और वो सब बाहर आते हैं। इधर लोरियर और आइडिया डाकुओं से घिरे हुए होते हैं। लोरियर उनसे लड़ रहा होता है। तभी उसे एक गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। डाकुओं का लीडर आइडिया को वहाँ से उठा ले जाता है। डाकुओं के जाने के बाद डोरेमोन लोरियर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। नोबिता काफी ज्यादा रो रहा होता है और अपने आप को दोषी बता रहा होता है कि उसने हिम्मत नहीं की डाकुओं से लड़ने की। तभी वहाँ पे वो नकाबपोश आता है जिसने डोरेमोन और नोबिता की मदद की थी और ये डोरेमी होती है। डोरेमी बताती है कि जब स्पेसशिप की लाइट विजन नोबिता के घर से गेमिंग बॉल को ले जा रही होती है तब वो उस स्पेसशिप का पीछा करती है। डोरेमोन लोरियर को ठीक नहीं कर पा रहा था जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन डाकुओं से लड़ने अकेले निकल जाता है। लोरियर यहाँ पे नोबिता को इशारा करता है कि उसे उस पवित्र पेड़ के नीचे ले चलो। इधर बीच चौराहे पे उनका लीडर मेयर और आइडिया को लटकाए हुए गोली मारने वाला था। तभी वहाँ डोरेमोन आता है और उसे हैंड टू हैंड फाइट की चुनौती देता है। दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे के एकदम आमने सामने। गैंग लीडर अपना एक पंच देता है और डोरेमोन वहीं बेहोश हो जाता है। इधर वो चमत्कारी पेड़ लोरियर को अपने शक्ति से हील कर रहा था। इधर अब मेयर और आइडिया के साथ डोरेमोन भी लटक रहा होता है। नोबिता अब हिम्मत जुटाकर आता है और उनकी रस्सियां काट देता है। डाकू नोबिता पे फायर करने लगते हैं। वो इधर उधर बचते हुए भागता है और सबको बताता है कि ये लोग मिले हुए हैं। डाकुओं का बॉस और कमेटी का प्रेसिडेंट को मैंने बात करते सुना था। ये इन दोनों की ही चाल है शहर को खाली करवाने की ताकि ये लोग उस पवित्र पेड़ पर कब्जा कर सके। तभी नोबिता को डाकू लोग पकड़ लेते हैं जिन्हें आकर लोरियर बचाता है और बताता है कि ये सब उस जादुई पेड़ के लिए ये लोग कर रहे हैं जो मरते हुए को भी जीवन दे सकती है। ये सब सुनकर अब तो शहर वालों के लोगों में आक्रोश भर जाता है और वो लोग डाकुओं से भिड़ जाते हैं। सभी डाकुओं को पीटने के बाद वो लोग सभी को एक रस्सी में बांध देते हैं। तो उनका गैंग लीडर अभी भी बचा हुआ होता है। वो कहता है अगर किसी में हिम्मत है आके मुझे गन फाइट में हरा के दिखाए। सुजिलर कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन गन फाइटर नोबिता तुम्हें हराएगा। नोबिता कहता है क्या? वो उससे आगे कर देती है। नोबिता और गैंग लीडर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे ही वो गन निकालता है नोबिता उसकी गन गिरा देता है और वो सरेंडर कर देता है। पर जैसे ही नोबिता पीछे घूमता है वो अपने ऑक्टोपस वाले हाथों से गन निकाल के नोबिता पे फायर कर देता है। नोबिता रोल करते हुए सारे हाथों से गन को गिरा देता है और उसे मार गिराता है। पर ऐसा करने के बाद भी वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, सब जाने वाले होते हैं। मेयर सबको थैंक्स करने के लिए आता है और उन्हें कुछ इनाम देता है। पर डोरेमोन और नोबिता ये सब लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने इस सब के लिए काम नहीं किया था। लोरियर भी इनाम लेने से मना कर देता है क्योंकि अब वो आइडिया के साथ यही रहना चाहता है। सुजिलर और उसकी गैंग इनाम लेने के लिए रेडी होते हैं और जब उनमें से सुजिलर निकालती है तो वो सिर्फ हरियाली का बीज होता है। सुजिलर कहती है ये क्या है? मेयर कहते हैं यही तो है यहाँ का सबसे बड़ा खजाना। तो दोस्तों गन फाइटर नोबिता का पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे जो सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। तो यार ये डोरेमोन की न्यू स्पेशल मूवी है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ मून एक्सप्लोरेशन। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी पहले से ही देखी हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक और बार देखो। और मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, आपने इस मूवी को पूरा देख कर बताना है कि ये मूवी आपने देखी थी या फिर नहीं। साथ ही इस वीडियो का लाइक एम है 130 लाइक्स। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नोबिता को जो टीवी पर देख रहा होता है कि साइंटिस्ट को मून पर एक व्हाइट रंग का जीव दिखा है। और जब नोबिता अपने स्कूल पहुंचा तो वहां पर भी सब उसी मून के जीव के बारे में ही बात कर रहे थे। तो नोबिता अचानक से बोलता है कि मून पर वो जीव एक रैबिट है
तब नोबिता की इस बात पर सब हंसते हैं। जब नोबिता घर आता है तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो उससे स्कूल के बारे में पूछता है। तब नोबिता उदास होकर उसको सारी बात बताता है कि आज सबने उसका मजाक उड़ाया है जब उसने कहा कि मून पर वो जीव एक रैबिट है। तब डोरेमोन कहता है कि क्यों ना हम चांद पर जाकर देखें कि वहाँ पर क्या है। फिर डोरेमोन नोबिता को लेकर एनीवेयर डोर के साथ मून पर आ जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि चांद पर बहुत अंधेरा है। फिर डोरेमोन अपनी मैजिकल रेज से हर तरफ रोशनी कर देता है। फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम खुद ही चांद पर रैबिट्स बना दें। तो डोरेमोन को भी ये आइडिया पसंद आता है और फिर दोनों मिलकर 2 क्यूट से रैबिट्स बनाते हैं जो कि बहुत ही प्यारे थे। वो दोनों उन रैबिट्स को छोड़कर वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर नोबिता की मॉम नोबिता को बताती है कि आज फुल मून नाइट है तो मुझे पास के गार्डन से सिल्वर घास ला कर दो। जब नोबिता उस गार्डन में से घास काट रहा था तो उसे वहाँ एक लड़का दिखता है। जब वो उसको पुकारता है तो वो लड़का नोबिता को देखकर डर जाता है और एकदम से ही गायब हो जाता है, जिससे नोबिता बहुत हैरान हो जाता है। अब रात में नोबिता और उसकी फैमिली फुल मून नाइट की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं और अगले दिन नोबिता के स्कूल में वही लड़का आता है जो कि उसे देखकर गायब हो गया था। वो बोलता है मेरा नाम लूका है। क्लास के सब बच्चे लूका को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। एक दिन स्कूल में रेस चल रही होती है जिसमें नोबिता और बाकी सभी रेस के लिए तैयार होते हैं। उस रेस में लूका भी था जो कि बहुत तेज भागकर जीत जाता है, जिसे देखकर बाकी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। पर एक दिन लूका नोबिता को मून पर रैबिट वाली बात करते हुए सुन लेता है, जिससे वो नोबिता का पीछा करते हुए उसके घर आ जाता है। अचानक उसको डोरेमोन का एनीवेयर डोर दिखता है और जैसे ही वो उसको खोलता है तो बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे नोबिता के रूम का सारा सामान गिर जाता है। शोर की आवाज सुनकर नोबिता की मॉम ऊपर आने लगती हैं, लेकिन लूका पहले ही भाग जाता है और यहाँ मून पर डोरेमोन और नोबिता देखते हैं जहाँ उन्होंने रैबिट छोड़े थे ठीक वहाँ एक बहुत बड़ा जंगल बन चुका है, क्योंकि यहाँ से जाते हुए डोरेमोन ने पौधों के बीच जहाँ पर छोड़ दिए थे जो अब विशाल जंगल का रूप ले चुके हैं। और फिर डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि उनके बनाए हुए 2 रैबिट्स बहुत सारे रैबिट्स को पैदा कर चुके हैं, जिससे वहाँ हर जगह रैबिट्स ही रैबिट्स हो जाते हैं, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर रैबिट्स के लिए घर बनाते हैं, जिससे रैबिट्स डोरेमोन और नोबिता को अपना राजा मान लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम जियान, सुनियो और शिजुका को भी मून पर लेकर आएं। डोरेमोन कहता है हाँ क्यों नहीं। जब नोबिता अपने दोस्तों को चांद पर अपने बनाए हुए रैबिट्स के बारे में बता रहा था तो तभी वहाँ पर लूका भी आता है और डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो भी चांद पर जाना चाहता है। तो डोरेमोन उसे भी अपने साथ लेकर चांद पर आ जाता है। ये सब लोग चांद पर आते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके बनाए हुए रैबिट्स ने बहुत बड़ा महल बना लिया है जो देखने में बहुत ही प्यारा था। और फिर सब मिलकर रैबिट का महल देखते हैं जिसमें बहुत खूबसूरत चीजें थी। वो सब रैबिट्स का महल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब रैबिट्स प्यार से उन्हें खाना खिलाते हैं। रात को जब सब सो रहे थे तो नोबिता लूका का पीछा करता है और देखता है कि लूका भी एक मून रैबिट है और उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। और फिर लूका डोरेमोन नोबिता को बताता है कि वो और उसके भाई बहन 1000 सालों से मून पर छुप कर रह रहे हैं। फिर लूका उन्हें अपने भाई बहन से मिलवाता है। तब डोरेमोन को पता लगता है कि लूका भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। लूका उन्हें ये भी बताता है कि वो किसी और प्लेनेट से मून पर आया था, क्योंकि जब वो छोटा था तो उनके प्लेनेट पर किसी ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी मॉम डैड ने उन्हें बचाने के लिए मून पर छुपा दिया और तभी से वो इस मून पर छुप कर रह रहे हैं। और उसके बाद जब डोरेमोन और उनके दोस्त मून पर एंजॉय कर रहे थे तो अचानक उन पर हमला हो जाता है। ये वो लोग थे जिन्होंने लूका के प्लेनेट पर पहले भी हमला किया था। ये लोग लूका को पकड़कर उसकी मैजिकल पावर से दुनिया को तबाह करना चाहते थे। उन हमला करने वालों के पास एक और हथियार भी था जिसके आगे लूका की मैजिकल पावर कमजोर होना शुरू हो जाती है, जिस कारण डोरेमोन और उसकी दोस्त लूका को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन लूका डोरेमोन और बाकी सबको अर्थ पर वापस भेज देता है, जिससे वो सब बच तो जाते हैं लेकिन लूका को वो लोग पकड़ लेते हैं, जिससे डोरेमोन और बाकी सब बहुत दुखी हो जाते हैं और इस हादसे में उनका एनीवेयर डोर भी टूट जाता है। अब वो वापस चांद पर नहीं जा सकते। पर एक दिन नोबिता को लूका का स्पेसशिप मिलता है जिससे लूका अर्थ पर आया था, पर वो स्पेसशिप बहुत छोटा था तो डोरेमोन उसे बिग लाइट से बड़ा कर देता है। और फिर तब सभी दोस्त लूका की हेल्प करने के लिए निकल पड़ते हैं। लूका की स्पेसशिप बहुत फास्ट होती है और वो उन्हें एक दिन में ही मून पर पहुंचा देती है। और फिर वो रैबिट्स के महल में लूका की बहन को देखते हैं जो बहुत जख्मी थी। लूका की बहन बताती है कि लूका अब दूसरे प्लेनेट पर किडनैप है
अब सभी लूका के प्लेनेट की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, पर जाने से पहले डोरेमोन शिजुका को अपना अलार्म गैजेट देता है ताकि अगर वो किसी मुश्किल में फंस जाएं तो डोरेमोन और बाकी सब उन्हें बचाने के लिए आ सकें। ऐसा बोलकर डोरेमोन वहां से निकल पड़ता है। लूका के हमलावर को ये पता चलता है कि उसका राजा सिर्फ दुनिया की तबाही चाहता है, तो फिर वो लूका और डोरेमोन का साथ देने का सोचता है। डोरेमोन और बाकी सब भी यहाँ पर पहुँच गए थे और अब डोरेमोन, नोबिता, जियान, लूका और वो कमांडर सब मिलकर उस राजा को मारने के लिए आ जाते हैं। वो सब लोग उस राजा से फाइट करते हैं, लेकिन वो राजा बहुत ताकतवर था और वो सबको हरा कर उन्हें पकड़ लेता है और उन सबको कैद कर लेता है। अब वो दोबारा से लूक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो उसकी ताकत का इस्तेमाल करके पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सके। तभी डोरेमोन को उसी अलार्म का आइडिया आता है और उसको दबाते साथ ही वहाँ पर लाखों की तादाद में मून रैबिट्स आ जाते हैं, जो देखते ही देखते सारे सिपाहियों को मार देते हैं। और फिर डोरेमोन और उनके सारे दोस्त ल्यूक को आज़ाद करते हैं और फिर सारे दोबारा से मिलकर उस खूंखार राजा पर अटैक करते हैं और इस बार वो राजा को मारने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर लूका कमांडर को अपने प्लेनेट का किंग बनाकर वापस से मून पर आ जाता है। और जब डोरेमोन और बाकी सब वापस से अर्थ पर जा रहे थे, लूका डोरेमोन को कहता है कि मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं एक नॉर्मल इंसान बन सकूं और एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकूं। तो फिर डोरेमोन कहता है ठीक है, और वो अपना गैजेट का इस्तेमाल करके लूका को नॉर्मल इंसान बना देता है। डोरेमोन और दोस्त लूका और मून रैबिट्स को बाय बोलकर वापस से अर्थ पर आ जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर